तो गाइस पूरी दुनिया सोई पड़ी है और मैं यहाँ हूँ छत पे एंड इट्स रियली अमेजिंग। मैं बचपन में मुझे बहुत डर लगता था रात को अकेले जाने से, बट एज आई ग्रो अप आई स्टार्टेड गेटिंग यूज्ड टू स्टे इन द नाइट्स। सो अभी नज़ारा कुछ ऐसा है, लाइक आई कांट टॉक लाउडली बिकॉज हम सारे सोए पड़े हैं आगे पीछे, ठीक है। सो बट अगेन आप देख सकते हैं देयर आर स्टिल पीपल जो कि अभी भी सफ़र कर रहे हैं। आई डोंट नो, उनके अपने मामलात होते हैं ज़िंदगी के। सो विदाउट फर्दर डिले आज डे 14 है और आई एम रीचिंग माई 21 डेज़ स्लोली। तो इस बीच जो भी मसले आए हैं, जो भी चीज़ें मैंने सीखी है, आई विल शेयर देम बाय द एंड ऑफ दिस 21 डेज़, ठीक है। तो 21 डेज़ बाद आई विल बी शेयरिंग एवरीथिंग दैट आई हैव लर्नड इन दिस डेज। सो तब तक मेरे साथ रहिएगा एंड लेट्स चिल। Hello everyone, so this is the final video of 21 days habit changing challenge. Before that, let's have a recap of some of the days that I just have recorded. Hi everyone, so it's day 13 और मैं धीरे धीरे रिदम में आ रहा हूँ, ठीक है। तो स्पोर्ट में वाला काम भी सही से हो रहा है और एक्सरसाइज भी। सो आई गॉट अप एट 4 टुडे, बल्कि 4:10 पे मैं उठा और आई डिड माई एक्सरसाइज। मैं अभी एक्सरसाइज किया, तो पसीना आप लोग देख सकते हैं। So these were the videos that I made. I wasn't able to make videos daily क्योंकि मेरे लिए थोड़ी बहुत प्रॉब्लमेटिक हो रहा था ये। इनिशियली मैंने सोचा था कि हर दिन एक वीडियो बनाऊंगा और अगले दिन मैं वो अपलोड कर दूंगा, बट ये जो कंसिस्टेंसी है, ये मुझे समझ आया कि लाइफ में हम जितना ख़ुद के लिए टफ़ चैलेंजेस रखते हैं, उतना उस कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखना मुश्किल हो जाता है। इसके लिए अब हम दो ही चीज़ें कर सकते हैं, या तो उस हमारे जो गोल्स हैं उनको थोड़ा बहुत एक रियलिस्टिक अंदाज में रखें, या तो फिर गोल्स को कम रखें। अगर हम एट ए टाइम में 5-10 गोल्स रखें और उनमें से अगर 5 भी अचीव कर ले और 5 को पोस्टपोन करें, तो अगले दिन 15 गोल्स बन जाते हैं। तो वो स्टेक होने के बाद फिर एक टाइम ऐसा आता है जिसमें हम न घर के न गाट के रखे होके रह जाते हैं, मतलब हम किसी भी एक्टिविटी में प्रॉपर्ली फोकस नहीं कर पाते हैं। सो एक ही सोल्यूशन इस चीज़ के लिए है कि हम जो भी डिसीजंस ले लें या जो भी हम अपने लिए गोल्स रखें वो रियलिस्टिक हो, पहली बात। दूसरी बात, वो कुछ हो, थोड़े से हो। मतलब मैं आज के लिए एक गोल रखता हूँ, अगले दिन के लिए कुछ और गोल रखूँ। आज मेरे 3 अगर टू डू लिस्ट में मेरे काम हैं, तो कल मेरे 3 अलग काम होने चाहिए। तो एनीवेज, नाउ विल टॉक अबाउट सम ऑफ द थिंग्स दैट हैपेंड गुड, जो चीज़ें अच्छी हुई। पहली बात जो चीज़ अच्छी हुई वो ये है कि अब जब से मैं सुबह उठता हूँ तो मैं एक्सरसाइज कर लेता हूँ। आई टेक माई पुशअप्स, और अभी जो मेरे पुशअप्स होते हैं वो 50 to 60 के रेंज में लाई करते हैं। मतलब डेली जब सुबह मैं पुशअप्स करता हूँ वो 50 और 60 के रेंज में लाई करते हैं। इनिशियली जो 20-25 थे, अब वो 50 क्रॉस कर चुके हैं, जो कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है। शाबाश फॉर मी। उसके बाद बुक रीडिंग एक हैबिट बन गई मेरी, और हर दिन मैं कुछ ना कुछ रीड करता रहता हूँ। भले मैं ऑडियो बुक सुनूँ या इस हार्ड कॉपी में मैं रीड कर लूँ, और जो कि मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छी हैबिट है, क्योंकि रात को अगर आप सोने से पहले एक हार्ड बुक में कॉपी रीड कर लेते हो तो आपको अच्छी नींद आती है। तो इसमें एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि कभी भी रात को सोने से पहले इस तरह की बुक्स मत पढ़ना जिसमें बिज़नेस के बारे में, हैबिट चेंज के बारे में डिस्कशंस हो, क्योंकि रात भर ना दिमाग में वही चीज़ें चलती रहती है, हैबिट चेंज। क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस कर लिया ना, मैंने सोने से पहले ये बुक पढ़ता था तो दिमाग में वही चीज़ें चलती थी, 21 डे चैलेंज, फिर सुबह नींद भी मेरी अच्छी से नहीं होती थी। आई वुड सजेस्ट यू कि अगर आपको नींद अच्छे से नहीं आती हो तो ये बुक्स ना पढ़े और आपकी नींद भाग जाएगी। आप फैंटेसी पढ़े, लव स्टोरीज़ पढ़े, फिक्शन कुछ भी पढ़ ले, ठीक है। सिर्फ लव स्टोरीज़ लाजमी नहीं है, फिक्शन कुछ भी पढ़ ले, आपको नींद अच्छे से आएगी। वो कहता है ना, ख्याल पुलाव पका के हवाई अड्डे में रहो वाली बात, ऐसा कुछ कर सकते हैं। उसके बाद स्टिकी नोट्स की हैबिट बिल्ड हो गई, अभी बिल्ड हो रही है, इट्स नॉट एक्चुअली हैपनिंग। सो ये मैंने स्टिकी नोट्स ख़रीदे हैं अपने लिए, जो कि मुझे बहुत पसंद है। मैं अपने अगर कोई मैं ऑनलाइन इंटरव्यू दे रहा होता हूँ तो मैं स्टिकी नोट्स अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे लगा देता हूँ। इट्स नॉट लाइक ए चीटिंग, यू नो, इट्स जस्ट अ रिमाइंडर फॉर माई सेल्फ, ठीक है। या दिन को मुझे कुछ काम करना होता है तो मैं स्टिकी नोट्स यहाँ कहीं टेबल पे लगा दिया, कहीं पे दीवार पे लगा दिया। दीवार पे खैर अक्सर ख़राब भी हो जाता है, तो मैं टेबल पे कहीं पे लगा दिया।
बाद में उसको हटा देते हैं, तो ऐसा कुछ कर सकते हैं। देन टू डू लिस्ट वाला काम, क्योंकि ये हैबिट मेरे अंदर बिल्ड हो गई, अभी मैं टू डू लिस्ट बनाता हूँ डेली का, और फिर एक अकाउंटेबिलिटी रह जाती है कि यार मैंने इतने दिन में ये किया, अरे वाह मेरे इतने दिन में ये किया, मतलब अभी 20 दिन हो गए उस इवेंट को होने के बाद। तो हम रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो जब भी आप कोई जर्नल कीप करते हैं, कोई डायरी कीप करते हैं, तो उसमें क्या होता है, हम रिफ्लेक्टिव बन जाते हैं कि अरे उस इवेंट को होने के बाद 1 महीना हो गया। जब तक हम ये लिखेंगे नहीं तब तक हमें पता नहीं चलता। जब लिखना हम शुरू कर देते हैं तब हमें हर दिन की एक अकाउंटेबिलिटी हमें पता चल जाती है कि यार उस इवेंट को बाद इतने साल हो गए, इतने महीने हो गए, इतने दिन हो गए, पता भी नहीं चला। तो फिर हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि हमने काफ़ी दिन वेस्ट किया भाई, इस दिनों में हमने कुछ नहीं किया, तो अभी कुछ करना है, कुछ प्रोडक्टिव करना है। तो देन वी स्टार्ट डूइंग समथिंग प्रोडक्टिव। उसके अलावा एक जो मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग थी लाइफ को लेकर के, कि हम जिस भी ग्रुप में रहे, जिस भी जगह में रहे, वहाँ के माहौल का हम पे ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होता। पहले मैं ये समझता था, बट जब मैंने 21 डेज हैबिट चेंजिंग चैलेंज स्टार्ट कर ली तो फिर मुझे अंदाज़ा हो गया कि नहीं भाई ऐसा नहीं होता। दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हम पे इम्पेक्ट कर रही होती हैं। हमारे माहौल, हमारे इर्द गिर्द का माहौल, हमारे घर वालों का माहौल, हमारे जैसे दोस्त है, वैसी हमारी लाइफ बन जाती है। मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ। 1 से 7 दिन तक, यानी इनिशियल फर्स्ट डे से 7 डेज़ तक मैं कंसिस्टेंट था। फिर मैं घर गया कज़न्स के पास। जब वहाँ गया तो वहाँ हम 3 बजे सोते थे रात को 3 बजे सो के अब 4 बजे उठना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर मी। वो मुझे सूटेबल भी नहीं लगा, तो फिर मैं नहीं कर सका ये अगले 5-6 दिन तक के लिए। फिर मैंने दोबारा शुरू किया 8वें दिन से। फिर मैं कंसिस्टेंट होने की कोशिश करता था। फिर बीच में कुछ ऐसे मसले आते थे कि मुझे इनकी वजह से जाना पड़ता था। तो उस बीच में क्या होता था कि मैं वो जो चैलेंज है वो भी पूरा नहीं हो पा रहा था, और फिर मुझे गिल्ट वाली फीलिंग आ रही थी कि यार ये मैंने चैलेंज लिया है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। या मैं ये कहता था कि मुझे फिर गुस्सा आता था कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर वहाँ मुझे समझ आया कि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे घर का माहौल, दैट्स नॉट इन आवर हैंड। वो एक बन चुका है, एक सिस्टम बन चुका है। अब मैं अपने घर वालों से ये नहीं कह सकता कि आप लोग मुझे अपने पास ना बुलाए, या आप लोग मुझे ये काम ना दे क्योंकि मेरा किस दिन का चैलेंज चल रहा है। आई कांट डू दैट। तो यहाँ पे सबसे पहला जो चैलेंज है लाइफ में वो ये आता है कि आप किस तरह कंसिस्टेंट रहते हो किसी भी काम में। अगर आप एक कंसिस्टेंट हो अपनी लाइफ में किसी भी काम में, तो यू कैन एक्सपेक्ट सक्सेस इन योर लाइफ। बट इसमें यह है कि अगर आप कंसिस्टेंट हो, मतलब आपको और ज़्यादा चैलेंजिंग हो सकती है आपकी लाइफ, क्योंकि आपको फिर लोगों को भी मैनेज करना है, चीज़ों को भी मैनेज करना है। सो इट्स अ बिट ऑफ डिफिकल्ट थिंग। उसके अलावा जो चीज़ें विच वॉज नॉट एज एक्सपेक्टेड, कि इट वॉज नॉट लिटरली इन 21 डेज से ज़्यादा भी हो गया, तो कोई महीने से ऊपर हो गया, क्योंकि बीच में गैप आया, डिस्टर्बेंस हो गई। बट आई डिडंट स्टॉप माई एक्सरसाइज। सो इसमें यह है कि लाइफ हमारे मुताबिक नहीं चलती, चीज़ें चेंज होती है। लाइक इफ देयर आर थिंग्स दैट आर नॉट हैपनिंग द वे यू वांट, दैट्स व्हाट लाइफ इज़। लाइफ में ऐसा नहीं है कि हर चीज़ आपके मुताबिक चलेगी, आप कहोगे रुक जा, रुकेगी, आप कहोगे चल, वो चलेगी, ऐसा नहीं होता। पीपल दे आर इम्पैक्टिंग अस, देयर आर थिंग्स दैट आर इम्पैक्टिंग अस। सो स्टिल उस चीज़ से गो थ्रू करना इज़ समथिंग दैट वी नीड टू हैव। उसके बाद जो फाइनल मेरा जो मैसेज है वो ये है कि अगर हमें कुछ भी हैबिट अपने अंदर बिल्ड करनी है, तो उसके लिए ये लाजमी नहीं है कि जिस तरह इस बुक में भी बताया गया था कि टाइनी स्टेप्स, टाइनी डिसीजंस, मतलब 1 मिनट के लिए भी कुछ अच्छा प्रोडक्टिव करना इज़ काइंड ऑफ अ बिल्डिंग अ हैबिट। इंस्टेड रादर देन सेइंग कि मैं ये काम 2 घंटे तक के लिए करूँगा, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट यू कैन डू इट लाइक 5 मिनट्स और 2 मिनट्स। सो छोटी छोटी हैबिट्स बिल्ड करना अपने अंदर, छोटे छोटे मोमेंट्स को एंजॉय करना, और लाइफ में जो चैलेंजेस है उनको एक्सेप्ट करना, एंड उन चैलेंजेस का गुलाम नहीं बनना। मतलब इफ़ यू आर डिसाइडिंग समथिंग टू डू और फिर आप ये कहते हो कि अरे मैं इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि ये हो गया, तो वो फेलियर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो नाउ आई थिंक कि नाउ आई एम कैपेबल ऑफ सेइंग नो टू पीपल एंड डूइंग द थिंग्स दैट आई लिटरली नीड टू डू। बिकॉज अगर हम हालात ठीक हो गए तो मैं ये करूँगा वाली सोच रखेंगे, अप्रोच रखेंगे, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सो नाउ आई एम थिंकिंग इन द अदर वे कि हालात बदले जैसे भी हो, आई नीड टू डू द बेसिक थिंग्स, आई नीड टू डू द बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग्स, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आई नीड टू डू दैम। सो ये अप्रोच मेरे अंदर आ गया इस 21 डेज चैलेंज के बाद, एंड इट वॉज रियली गुड एक्सपीरियंस, रियली टफ दो। एंड इफ़ यू पीपल वांट कि मैं इसका Q&A रखूँ, सो आई कैन ऑल्सो अरेंज अ Q&A फॉर दैट। एंड अदर देन दिस आई गॉट 1000 सब्सक्राइबर्स ऑन माई अनदर चैनल दैट्स टीच माई फ्रेंड, जो कि एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है मेरे लिए। सो दैट्स इट फ्रॉम
माई साइड एंड आई होप कि आप लोगों ने इस 21 डेज़ जर्नी में मेरा साथ दिया होगा। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।